जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम पीजीटी प्रैक्टिस सेट हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास लेकर चल रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो हमारा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के तहत निबंध टॉपिक है। इस पर देखिए कि चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो निबंध विधा से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। तो हिंदी निबंध का जो उत्कर्ष काल यानी सबसे कह सकते हैं कि चरम स्थिति पे सबसे बढ़ा हुआ काल है ना। तो जिस काल में उस विधा की स्थिति सर्वोच्च स्थिति होती है, ऐसे में वो युग शुक्ल युग है। निबंध विधा में हम शुक्ल जी का नाम अलग ही स्थान के रूप में देखते हैं। उनका आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के बाद, जो द्विवेदी युग का समय है जब छायावाद की ओर गमन करते हैं, तो इसके पूर्व में हम देखिए कि जो समय आता है वो द्विवेदी जी का आता है। द्विवेदी के नाम से ही अगर देखें तो निबंध विधा का एक अलग पहचान है। ऐसे में आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के पश्चात का निबंध लेखक परिचय, विवरण अथवा भावोद्रेक के मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के साथ वस्तु के मूल तत्व की शोध में प्रवृत्त हुआ और वस्तु की अपनी स्वार्थ सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचन करने लगा। इस नए काल के निबंध लेखक अधिकांशतः आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रवृत्त हुए, अर्थात वे पहले आलोचक हैं, बाद में निबंध लेखक। इसी कारण शुक्ल युग के निबंध प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न है। विकास की दृष्टि से ये युग यानी शुक्ल युग उत्कर्ष काल है। विशेष शैली, स्वरूप, भाव, भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ। तो हिंदी सर्वांगीण विकास का काल के रूप में हम इसे देख सकते हैं। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है? ये निबंध है, इसके लेखक कौन है? कविता क्या है? तो कविता क्या है? इसके निबंध के लेखक के रूप में हम रामचंद्र शुक्ल जी को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध जो है, निबंध संग्रह चिंतामणि है। इसके 3 भाग हैं। चिंतामणि के प्रमुख निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध जो है, यानी शुक्ल जी के द्वारा जो और भी निबंध लिखे गए उनमें है मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता, अध्ययन आदि। तो शुक्ल का निबंध संग्रह क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि के 3 भाग हैं, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता, अध्ययन आदि। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है? निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशन में आए हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? तो अब तक 3 भाग प्रकाशन में आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि है। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो यहाँ पे देखिए जो चिंतामणि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है और महत्वपूर्ण निबंध संग्रह में आता है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये जो पंक्तियां दी गई है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, उपर्युक्त कथन शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो निबंध का अंश तो शुक्ल जी के ही है, लेकिन धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो ये है मानस की धर्मभूमि का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध जो है, उनका निबंध जो था मानस की धर्मभूमि, मानस की धर्मभूमि में लिखा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सत्व स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज जैसे छोटे क्षेत्र से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच का किया जा सकता है। सुलोचना निबंध संकलन है। यहाँ पे देखिए सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन है किसका? तो यहाँ पे हम बात करें जो सुलोचना निबंध संग्रह है, ये सुलोचना निबंध संग्रह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। यहाँ पे देखिए निबंध संग्रह शब्दिता करके है, निबंध संग्रह शब्दिता। तो निबंध संग्रह शब्दिता का जो निबंधकार है वो कौन है? निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार जो है
ये धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय पश्यंती, सभ्यता आदि निबंध संग्रह में आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया है और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया है। अशोक के फूल निबंध रचित है। यहाँ पे बात करें जो अशोक के फूल हैं, अशोक के फूल निबंध रचित हैं, वो किस विधा पे है? तो अशोक के फूल जो है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा है। अशोक के फूल निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख निबंध संग्रह हैं कुटज, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, वसंत आ गया, वर्षा, धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर छोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा निबंध है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, छड़दा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था, आदि ब्रह्मा, आदि महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो रचना है अशोक के फूल, और अशोक के फूल निबंध के रचयिता इनमें से कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व जो है इस रचना के जो निबंधकार जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोक पर्व लिखा है। इनके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से, यानी कौन सा इनमें से संकलन है? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, उपयुक्त सभी। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध संकलन की बात करें तो अशोक का फूल भी है उनका, कल्पलता भी है, कुटज भी है, तो उपयुक्त में से सभी ही उनका है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किस विधा की रचना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किस विधा की रचना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध विधा के तहत आता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंधकार कौन है? तो अभी तो ये क्वेश्चन पूछा था कि जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किस विधा की है, लेकिन ये जीआईसी में पूछा और पीजीटी में पूछ रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो आपको यहाँ निबंधकार का नाम बताना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, कल्पवृक्ष। तो कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उन्हीं का निबंध है, परंतु कल्पवृक्ष नहीं है। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन। तो इसी ये आपको पता चल रहा होगा कि कौन सी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो रसज्ञ रंजन है ना, ये रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा है और ये निबंधकार की कृति है। निबंधकार कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा रसज्ञ रंजन लिखा गया है। रसज्ञ रंजन की बात करें तो रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। उनके अन्य निबंध हैं कालिदास और उनकी कविता। रसज्ञ रंजन तो जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है ही। उनके अन्य निबंध कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन। तो कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, चरितचर्या, प्राचीन चिन्ह, पुनरावृत्त, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग आदि। तो रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। उनके अन्य निबंध कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, चरितचर्या, प्राचीन चिन्ह, पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके लेखकों का एक युग्म गलत है। युग संधियों पर सभ्यता, मल्लिनाथ की परंपरा, विराम चिन्ह। इनमें से निम्नलिखित में से निबंध संग्रह उनके लेखक का एक युग में इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये जो सभ्यता है ना, सभ्यता प्रभाकर माचवे, ये जोड़ा गलत है। यहाँ पे देखिए और भी, तो युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है और मल्लिनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी की है तथा विरामचंद रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। तो युग संधियों पर ये सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे का ही है। मल्लिनाथ की परंपरा ये रविन्द्रनाथ त्यागी की तथा विराम चिन्ह रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। जबकि सभ्यता जो है, सभ्यता प्रभाकर माचवे का नहीं बल्कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। अतः विकल्प बी जो है वो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। मैंने सिल पहुंचाई, सुनो भाई साधु, शिखरों के सेतु, रस आखे तक। तो एक तरफ निबंध संग्रह है, दूसरी तरफ लेखकों का नाम दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो रचना है मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाई ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। सुनो भाई साधु हरिशंकर परसाई जी का है। तो मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र
सुनो भाई साधु हरिशंकर परशाई जी का, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह जी का, रस आखेटक कुबेरनाथ राय जी का है। तो मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र, सुनो भाई साधु हरिशंकर परशाई, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, रस आखेटक कुबेरनाथ राय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो बात करें गलत कथन इनमें से कौन सा है, तो मन पवन की नौका, मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। मन पवन की नौका। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। कौन तू फुलवा बीननहारी विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। यहाँ पे बात करें बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम बताना है हमें। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं ये शीर्षक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? विद्यानिवास मिश्र। इनमें से कोई नहीं, प्रताप नारायण मिश्र, मालवकुंठ गुप्त। तो ये जो है बहुचर्चित निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। मिश्र जी के निबंध से एक ऐसे व्यक्ति का चित्र सामने आता है जो भारतीय शाश्वत परंपरा को, उनके मूल्यबोध को बेहतरीन ढंग से व्यक्त करने में सर्वथा सक्षम है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं परंपरा बंधन नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कंटीले तारों के आर पार, संचारिणी, कौन तू फुलवा बीननहारी, अस्मिता के लिए, भ्रमरानंद के पत्र, अंगद की नियति, चितवन की छांव, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, साहित्य की चेतना, महाभारत का काव्यार्थ, लागव रंग हरि, अग्निरथ आदि। तो ये जितने भी रचनाओं के नाम हमने गिनाए हैं इम्पॉर्टेंट है मिश्र जी के रचना में। कौन कौन से रचनाएं हैं इनके द्वारा? आप यहाँ पे देखिए कि परंपरा बंधन नहीं है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा बहुचर्चित निबंध है, कटीले तारों के आर पार, संचारिणी, कौन तू फुलवा बीननहारी, अस्मिता के लिए, भ्रमरानंद के पत्र, अंगद की नियति, चितवन की छांव, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, साहित्य की चेतना, महाभारत का काव्यार्थ, लागे रंग हरि, अग्निरात आदि। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये किसका ललित संग्रह है? ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये जो है ललित निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र जी हैं। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद, कुबेरनाथ, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। तो इनमें से कौन नहीं है? इनमें से ललित निबंधकार की श्रेणी में शुक्ल नहीं आते हैं। बाकी कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र ये सभी आते हैं। आगे ने कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक बेहया का जंगल की भूमिका में लिखा है, ललित निबंध एक सृजनात्मक विधा इसलिए है कि वह निबंध चिंतन का ही नहीं, निर्बंध कल्पना की खुली छूट देता है, बल्कि वह कल्पना ही तो है जो चिंतन को निर्बंध करता है, और इसलिए चिंतन की निर्बंधता व्यक्ति व्यंजक हो जाती है। कल्पना अगर मुक्त है तो उसे किसी अंचल के साथ जोड़ना कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता, लेकिन रचना जो बिंब उभारती है उसका स्रोत भले ही कहीं और हो, किसी अपूर्व संसार में हो, अगर उसका मूर्तन करता है तो कोई स्थूल आधार जरूरी है, और इसलिए परिवेश का महत्व हो जाता है। और यह संयोग ही है कि पूर्वांचल के परिवेश में ही अधिकांश ललित निबंधकार जन्मे। वो बात करें हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अज्ञेय की, विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय, विवेकी, कृष्ण बिहारी मिश्र, ये सभी पूर्वांचल के हैं। शिव प्रसाद सिंह का मानना है कि इन लेखकों को पूर्वांचल की समृद्ध लोक संस्कृति की विरासत अपने आप प्राप्त हुई, अतः स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे बात करें कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रतिष्ठित ललित निबंधकार माने जाते हैं। कौन कौन? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद, ये प्रतिष्ठित ललित निबंधकार माने जाते हैं। रामविलास शर्मा ने आलोचनात्मक निबंध तो लिखे ही हैं, पर ललित निबंधों की भी सृष्टि की है, अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में सभी उत्तर सही है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी।
पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम आता है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता का मिला जुला रूप माखनलाल चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व कम तथा भावावेग ज़्यादा है। गेहूं और गुलाब 1950, वंदेवाड़ी विनायकू 1957 बेनीपुरी के प्रबंध प्रमुख निबंध संकलन है। वंदेवाड़ी विनायकू इनमें से किसका निबंध संग्रह? तो वंदेवाड़ी विनायकू रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा जो निबंध संग्रह है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम शिव शंभू का चिट्ठा है। ये चिट्ठे भारत मित्र में 1904 से 5 में प्रकाशित हुए थे। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। लेखक ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया है। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है इनमें से? शिव शंभू के चिट्ठा के लेखक है बाल मुकुंद गुप्त जी। शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? तो यहाँ पे बात करें जो शिव शंभू का चिट्ठा ये किसके निबंधों का संकलन है? तो ये निबंध बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों का संकलन है शिव शंभू का चिट्ठा। भौं निबंध के लेखक कौन है? भौं तो छोटी चीज़ों पे लिखने वाले हैं प्रताप नारायण जी। प्रताप नारायण मिश्र ने दांत है, भौं है, वृद्ध, धोखा, खुशामद, आप, नारी, परीक्षा, हाँ, द, समझदार की मौत है, बात, मुझ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे हैं। किसने? दांत, भौ, वृद्ध, धोखा, खुशामद, आप, नारी, परीक्षा, हाँ, धा, समझदार की मौत, ये बात, मुझ जैसे साधारण विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाने वाले कौन हैं? ये है प्रताप नारायण जी। संग्रह प्रताप पीयूष निबंध नवनीत और प्रताप समीक्षा है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? प्रधान यानी प्रताप नारायण मिश्र जो है इनके निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो इनकी प्रधान विशेषता विनोद प्रियता है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता उनकी विनोद प्रियता है। इनकी शैली में एक प्रकार का मनमौजीपन है, उन्हें कटुता नहीं है। विनोदपूर्ण वक्रता तथा वैश्वाड़ी बोली की सहज ग्रामीण स्वच्छंदता ने उनकी शैली को अत्यंत सजीव बना रखा है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? शिकार संबंधी रोचक निबंध, तो शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? श्रीराम शर्मा। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्रीराम शर्मा है। पंडित श्रीराम शर्मा ने शिकार से संबंधित अनेक निबंध लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अलग ही क्वेश्चन है कि शिकार संबंधी रोचक निबंध किसने लिखे हैं? तो जो शिकार संबंधी रचनाकार हैं वो भी निबंधों में उसमें नाम आता है पंडित श्रीराम शर्मा का। इन्होंने शिकार संबंधी जो है निबंध लिखे हैं। प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त नामक निबंध संग्रह किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है इसमें से? तो ये दिनकर का है। दिनकर के द्वारा लिखा गया प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त। प्रसाद पंत और मैथिली शरण रामधारी सिंह दिनकर की व्यवहारिक समीक्षा संबंधी कृति है, ना कि निबंध संग्रह। तो ये प्रसाद पंत और मैथिली शरण जो है ये दिनकर की व्यवहारिक समीक्षा संबंधी कृति है, ना कि ये निबंध संग्रह है। अपनी समीक्षा में इन्होंने आधुनिक कवियों में मैथिली शरण को सर्वश्रेष्ठ माना है। प्रसाद पंत मैथिली शरण पे दिनकर ने लिखा था और ये समीक्षात्मक कृति है, ना कि निबंध संग्रह। और इसी समीक्षा में इन्होंने मैथिली शरण को सर्वश्रेष्ठ माना है दिनकर जी ने। उनकी दृष्टि में मैथिली शरण जी ने आर्य संस्कृति को जगाने का कार्य किया है, पराधीन देश को अपनी शक्ति की याद दिलाने का काम किया है, इतिहास को काव्य रूप में रूपांतरित किया है। पंत जी का महत्व क्या है? पंत जी का महत्व नवजागरण के आनंद और उल्लास को स्वर देने के कारण और प्रसाद जी की दार्शनिकता, ज्ञान, गरिमा, विद्या वैभव और कवित्व की समृद्ध साधना के कारण है। इनके अन्य निबंध संग्रह है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, खड्ग और बीड़ा, मंदिर और राजभवन, कर्म और वाणी, हृदय की राह, ईर्ष्या, तू ना गई मेरे मन से, और चाहिए किरण जगत को, और चाहिए चिंगारी, दीपक की लो अपनी ओर, हड्डी का चिराग। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह जो है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर जो निबंध संग्रह है इसके रचनाकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। निषाद बांसुरी की रचना विधा है। निषाद बांसुरी जो है वो रचना विधा है, किस चीज़ की रचना विधा है? तो वो है ललित निबंध की। कुबेर नाथ राय द्वारा लिखित निषाद बांसुरी ललित निबंध है।
इनका पहला निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी 1968 में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य निबंध संग्रह रस आखेटक 1970, गंधमादन 72, विषाद 73, पद्ममुकुट 78, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980, पत्र मणिपुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्र मधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का बृहत राम 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वाड़ी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव 2008 आदि। कुबेर नाथ राय पहले माधुरी और फिर विशाल भारत में वैचारिक निबंध लिखते रहे हैं। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? ये देखिए बहुत ही ज़्यादा चर्चित निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी, और ये जो है ललित निबंधकार कुबेर नाथ राय जी के द्वारा लिखा गया है, प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित कर ली है? तो ये है पूर्ण सिंह। पूर्णता मतलब कि 6 निबंध लिखा और पूरे निबंध साहित्य में एक अपना ही स्थान बना लिया सरदार पूर्ण सिंह। आलोच्य युग द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। उन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं और इतने में आलोचकों का ध्यान आकृष्ट कर लिया। इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से जुड़े हैं। गद्य में आवेगशील और व्यक्तित्व व्यंजक का लाक्षणिक शैली का प्रयोग इनकी विशेषता है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो एक निबंधकार के रूप में है। वही कि 6 निबंध लिखा और पूरे ही साहित्य जगत में निबंधकार की जो श्रेणी है उसमें एक अपना अलग स्थान ही कायम किया। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी 1881 को पाकिस्तान के एबटाबाद नामक स्थान पर हुआ। हिंदी साहित्य में पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में, क्योंकि इन्होंने शोध से संबंधित बहुत सारे लेख अंग्रेजी में लिखे, हिंदी में इन्होंने कम ही लिखा है। सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख कविता संग्रह है खुले मैदान, खुले आसमानी रंग, तो खुले मैदान, खुले आसमानी रंग, सच्ची वीरता, कन्यादान, ये देखिए 6 के 6 हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, तो पवित्रता से कन्यादान करो वही सच्ची वीरता है, और आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी, वाल्ट हिटमैन। तो पूर्ण सिंह के यही 6 निबंध हैं और इनके सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में भी छपे, तो सोचिए वो बहुत बड़ी बात है। तो इनके द्वारा जो है सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी, वाल्ट हिटमैन, इनके सभी निबंध जो है सरस्वती में छपे। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं किस चीज़ के लिए? तो सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं किस चीज़ के लिए? निबंधकार के रूप में। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना कौन सी है? तो एक है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह है। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है अध्यापक पूर्ण सिंह का? आचरण की सभ्यता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम सभी है। गेहूं और गुलाब इनके द्वारा रचित नहीं है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशी की मूल कथा जो है, इस कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? इनमें से चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। विक्रमोर्वशी कथा, चंद्र शर्मा गुलेरी ने विक्रमोर्वशी की मूल कथा, मंगल के स्थान पर मंगल सद, मौरिशी मोही कुठाव तथा कछुआ धर्म आदि निबंध लिखे हैं। गुलेरी जी ने लिखा है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल सद, मौरिशी मोही कुठाव, कछुआ धर्म। मौरिशी मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? इनमें से चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली देखने को मिलती है? विचारात्मक निबंधों के प्रणयन में लेखकों ने समास एवं व्यास दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। तो विचारात्मक जो निबंध है उसके प्रणयन में लेखकों ने समास और व्यास दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। विषय प्रधान निबंधों को विवरणात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक तथा विचारात्मक निबंधों के वर्गों में बांटा है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध शैली की दृष्टि से बहुत करीब है। इनके प्रतिपादन की पद्धति में अंतर होता है। विचारात्मक निबंधों के प्रतिपादन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए विश्लेषणात्मक अथवा विवेचनात्मक निबंध भी कहा गया है। इस प्रकार के निबंधों को सूत्रात्मक वाक्य रचना की शैली वाला निबंध भी कहते हैं। यही समाज शैली है। प्रत्येक वाक्य के विचार होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य का पूरक होता है अर्थात संक्षेप में व्यक्त किया जाता है। इसके विपरीत व्यास शैली होती है। भावात्मक निबंधों में लेखक के भाव की तरंगें होती हैं। किसी भी पूर्व स्मृति, किसी प्राचीन कलाकृति, किसी स्मरणीय दृश्य कल्पना की उड़ान अथवा इसी प्रकार के किसी भावनापूर्ण प्रसंग से लेखक भावुक हो जाता है। इसमें भी धारा शैली और तरंग शैली नामक 2 भेद किए गए हैं। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो देखिए किसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है? विचारात्मक निबंध में। जो विचारात्मक निबंध होते हैं, जो विचारात्मक निबंध होते हैं
उनमें आपको देखने को मिलता है विचार ज़्यादा प्रबल स्थिति में होते हैं ना। तो विचारात्मक निबंधों में जो है ये बुद्धि तत्व जो होता है वो बुद्धि तत्व प्रधान स्थिति में होता है। शैली तत्व सभी में समान रूप में रहता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक दोनों ही प्रकार के निबंधों में कहीं विचारात्मकता ज़्यादा तो कहीं भावात्मकता की प्रधानता हो सकती है। तो विचारात्मकता एवं भावात्मकता का भी मिश्रण होना संभव है। यहाँ पे देखिए अब जो हमारे हिंदी गद्य साहित्य की विविध विधा में जो पहला निबंध है, निबंध जो शीर्षक यहाँ पे समाप्त होता है, यहाँ से हमारा शुरू होता है नाटक और एकांकी से रिलेटेड प्रश्न। तो हम उसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया हिंदी और प्राइड का, वहाँ से आप हिंदी और प्राइड से जुड़े PDF प्राप्त करें और जो भी मतलब अपने विचार वगैरह को साझा करना हो तो कमेंट में जाके साझा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कीप वॉचिंग। थैंक्स।